दोस्तों, क्या आप कनाडा में पढ़ाई या काम करने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। कनाडा ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अस्थायी निवासियों के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ये अपडेट्स आपकी वीजा एप्लीकेशन और करियर को प्रभावित कर सकते हैं। जानिए कैसे आप इन बदलावों का फायदा उठा सकते हैं और अपने कनाडा आने के सपने को साकार कर सकते हैं। स्वागत है आपके चैनल पर, जहां हम आपको कनाडा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स के लिए लागू हुई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम उन खास बदलावों पर चर्चा करेंगे जो आपकी स्टडी और वर्क प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। कनाडा में स्टडी परमिट्स पर कैप। कनाडा सरकार ने इंटरनेशनल स्टडी परमिट्स की संख्या पर एक सीमा लगाई है। 2024 में करीब 360,000 स्टडी परमिट्स जारी किए जाएंगे, जो कि पिछले साल की तुलना में 38% कम है। इसका उद्देश्य यह है कि कनाडा में हाउसिंग और अन्य संसाधनों पर कम दबाव डाला जा सके। खास तौर पर बड़े शहरों जैसे टोरंटो और वैंकूवर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, जिससे हाउसिंग की दिक्कतें आ रही थीं। अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको इस कैप से छूट मिलेगी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अब अधिक सावधानी से प्लानिंग करनी होगी। यह कैप खास तौर पर प्राइवेट कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए लागू हो रही है, जो अपनी एप्लीकेशन प्लान करने से पहले इस बदलाव का ध्यान रखें। कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) की पात्रता। अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने के बाद काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो PGWP आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा ने अब PGWP की पात्रता को भी सीमित कर दिया है। मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स को अब 3 साल तक का वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों के स्टूडेंट्स अब PGWP के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कनाडा में वे ही स्टूडेंट्स काम कर सकें जो उनकी इकोनॉमी में योगदान दे सकें। स्पाउस वर्क परमिट्स में नए बदलाव। कनाडा ने स्पाउस वर्क परमिट्स के नियमों में भी बदलाव किया है। अब केवल उन मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के स्पाउस को ही वर्क परमिट मिलेगा, जिनका प्रोग्राम 16 महीने या उससे अधिक का है। अगर आपका प्रोग्राम छोटा है तो आपके स्पाउस को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। कनाडा के लेबर मार्केट में कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि कैनेडियन वर्कर्स को प्राथमिकता मिल सके। कनाडा के हाउसिंग और संसाधनों पर दबाव कम करना। कनाडा में पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने से हाउसिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों पर भारी दबाव आ गया था। खास तौर पर टोरंटो और वैंकूवर जैसे बड़े शहरों में हाउसिंग की कीमतें आसमान छू रही थीं। इस प्रेशर को कम करने के लिए कनाडा सरकार ने स्टडी परमिट्स की संख्या पर सीमा लगाई है। यह नया कदम न केवल हाउसिंग की समस्या को हल करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं उनके लिए सही संसाधन और सपोर्ट उपलब्ध हों। कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का उद्देश्य। कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी वर्कर्स कनाडा में आते हैं, वे देश की इकोनॉमी और समाज में योगदान दे सकें। यह पॉलिसी कनाडा की हाउसिंग और लेबर मार्केट पर बढ़ते दबाव को कम करने के साथ साथ इमिग्रेशन सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने के लिए है। कनाडा अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि वही लोग यहां आएं जिनका फील्ड और कौशल
देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद हो। इसका मतलब यह भी है कि आपकी प्रोफाइल और एप्लीकेशन को और मजबूत बनाना होगा ताकि आप इन बदलावों का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, यह थे कनाडा के 2024 के नए इमिग्रेशन रूल्स के बारे में कुछ जरूरी अपडेट्स। अगर आप कनाडा में पढ़ाई या काम करने का प्लान बना रहे हैं तो इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएं। सही जानकारी के साथ आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार सामने अगले वीडियो में।